dear children, let us welcome back to the next topic, the four sector model of the economy. In the chapter number 2, macroeconomic analysis, the four sector model consists of farm, household, government and rest of the world. So this is very easy topic. In the rest of the world, what happened? The farm sector, government sector and the household sector, and the last sector is rest of the world sector, which is also known as external sector. Okay, it is also known as external sector. फोर सेक्टर मॉडल में क्या होता है? फार्म सेक्टर होता है, हाउसहोल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है. और इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन होता है, द ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस among these four sectors, how it is taking, I will tell you now. You follow it. First of all, like in three sector model, what I told in my previous topic, in similar way, first of all there is a household sector, farm sector and government sector is there. Okay, the household sector provides factor services to the farm and the farm will produce goods and services to use this land, labor, capital and entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूज करके सामान प्रोड्यूस करेगा और वो सामान को मार्केट में बिक्री करेगा. आफ्टर सेलिंग दिस गुड्स इन द मार्केट, द फार्म सेक्टर विल अर्न मनी एंड दैट मनी व्हिच इज अर्न बाय द फार्म सेक्टर, द फार्म विल पे टू द हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा, उसको बोलेगा फैक्टर पेमेंट, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर नोन एज फैक्टर पेमेंट. ओके, नाउ वेरी इजी प्रोसेस एंड देन this become the income of the household. The land will get rent, labor will get wages, capital will get interest and entrepreneur will get profit. It becomes their income. And this income, what they will do, I am going to tell you about this now. Very easy, okay? You can directly write in the exam. So this income, a part of the income, they will pay taxes to the government. उसका income का एक part वो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा. What is tax? ऑलरेडी हम बोल चुका है आपको. Tax is the compulsory payment imposed by the government to the farm, household, individuals, consumers, etc. तो ये टैक्स पेमेंट करेगा. वो कंपल्सरी है, बाउंड है. आप एक कॉपी खरीदा, वहाँ में टैक्स है. आप एक कुछ चिप खरीदा, वहाँ में टैक्स है. पेन खरीदा, वहाँ में टैक्स है. वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स का फॉर्म में आ जाएगा, गवर्नमेंट को मिलेगा. तो इसके बदले में गवर्नमेंट आपको क्या देगा? ट्रांसफर पेमेंट देगा. दिस ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट विल गिव यू ट्रांसफर पेमेंट. व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? वो भी हम बोल चुका था, फिर बोल देते हैं. ट्रांसफर पेमेंट मीन्स द पेमेंट व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक विदाउट सीकिंग एनी सर्विस और जॉब. कुछ भी काम नहीं करके देने वाला जो पेमेंट होता है उसको बोलेगा ट्रांसफर पेमेंट. एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को, इजी हो जाएगा समझने के लिए. जैसे स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, ये लोग हो गया ट्रांसफर पेमेंट, राइट. एंड देन आफ्टर द फार्म सेक्टर का जो इनकम होगा उसका भी एक पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा. द फार्म विल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड रिसीव सब्सिडी. व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी मीन्स रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्म. व्हाट इज रिलैक्सेशन? जैसे आप चावल आउटसाइड मार्केट में वही चावल 30 रुपीज के जी है, वो चावल यदि आप फेयर प्राइस सबसे खरीदता है वो 12 रुपीज पर के जी मिलेगा. तो पर के जी में 18 रुपीज सब्सिडी दिया हुआ है. इस तरह शुगर में, कोई अप्लायंस में, इंडस्ट्रियल सामान में गवर्नमेंट जो ऑलरेडी सब्सिडी देता है तो उसको सब्सिडी बोलता है, राइट. अभी देयर इज ए process by which the economic transaction is taking place. Economic transaction is taking place among household, government, farm, and last one is rest of the world. हम जो बोला था
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये फोर्थ सेक्टर मॉडल बोला था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है वो बताने जा रहे हैं अभी हम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड विथ द फार्म सेक्टर, द एक्सेस प्रोडक्शन इन द फार्म सेंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन एज एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया से सामान बाहर भेज देता है, या जो एक्सेस होता है चीनी दाल चावल जो भी हो, जो एक्सेस होता है वो आउटसाइड कंट्री भेज देता है। इसके बाद जो हम लोग का कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है वो सामान को बाहर कंट्री से यहाँ में लाया जाता है, उसको क्या बोलता है इंपोर्ट। हम लोग का कंट्री से जो सामान बाहर भेजेगा उसको बोलेगा एक्सपोर्ट, और बाहर से जो सामान हम लोग लाएगा यूएसए यूके से हम लोग जो सामान खरीद के लाता है चाइना से उसको बोलेगा इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब एक्सपोर्ट करता है तो हम लोग मनी इनकमिंग होता है, इनफ्लो होता है, कंट्री में मनी मिलता है। जब इंपोर्ट करता है मनी कंट्री से बाहर जाता है। तो इसीलिए हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना है, इंपोर्ट कम होना है। सो इन दिस प्रोसेस फोर्थ सेक्टर मॉडल विल बी कंप्लीटेड। सो इन फोर्थ सेक्टर मॉडल में क्या होता है, once again I would like to repeat, household sector, government sector and farm sector link with the rest of the world. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाउसहोल्ड सेक्टर के साथ फार्म सेक्टर को जो ये आपको फैक्टर पेमेंट्स का वो होता है ट्रांजैक्शन, इसके बाद पेमेंट होता है, फिर टैक्स देता है, ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, फिर फार्म भी टैक्स देता है, सब्सिडी मिलता है। इसके बाद जो एक्सेस सामान यहाँ फार्म में प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट होता है, और जो हम लोग के कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है वो इम्पोर्ट होता है। सिंपल। Now there is a independent body that is called capital market, उसके साथ भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? In my second topic what I told, in similar way capital market के साथ जब हाउस होल्ड का एक्सेस इनकम होगा, सपोज आपका पापा का इनकम 50,000 है, उसमें से 20,000 घर चलने में खत्म हो गया, कितना बचा 30,000, वो 32 बैंक में रखेगा ना, उसको बोलेगा सेविंग्स। पापा जो 30,000 बैंक में सेविंग कर दिया, अभी कभी कुछ बिजनेस करना है, बैंक में एप्लीकेशन देना है, बैंक को बोलना है हमको लोन चाहिए, कितना चाहिए 2 लाख, बैंक लोन दे देता है। क्लियर? इन सिमिलर वे फार्म भी एक्सेस इनकम को सेविंग करेगा, जरूरी होने से लोन लेगा, गवर्नमेंट भी एक्सेस इनकम को सेविंग करेगा, जरूरी होने से लोन लेगा। सो इन दिस प्रोसेस द फोर्थ सेक्टर मॉडल विल बी सेटिस्फाइड। सो थैंक यू वेरी मच for today. You go through it, and if you want any notes, I will give my number also, contact number. So you can WhatsApp me the notes, I can send you by your number.